हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग के साथ हमने भारतीय न्याय संहिता 2023 पर एमसीक्यू क्वेश्चन को 1 से लेकर 50 तक सॉल्व किया था और आप लोग के साथ अब आज उसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 51 से 100 को आप लोगों के साथ सॉल्व करेंगे। आप लोग की एक डिमांड थी कि क्वेश्चन को हिंदी में भी दिया जाए, तो इस बार जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो हिंदी में भी दिया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग आज रेडी होइएगा। आप लोग को आज भारतीय न्याय संहिता का पार्ट नंबर 2 आप लोग के साथ एमसीक्यू को सॉल्व किया जाएगा और आप लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सॉल्व करेंगे। हिंदी वर्जन भी रहेगा, इंग्लिश वर्जन भी रहेगा और आप दोनों को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर आप अपना आंसर देंगे और हम आपके आंसर के बाद परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के भी आंसर आपके सामने आएंगे और आप लोग अपने आंसर को टैली करेंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये पूरे सिलेबस से बनाए गए हैं। ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नहीं सिलेक्ट किया गया है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है, ये पूरे सिलेबस को किया गया है। तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आगे के समय में जो भी आप लोग के बीएनएस से क्वेश्चंस आएंगे इससे ज़रूर आप लोग को मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल एक ऐसा चैनल है कि एक बार अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको आगे के समय में जो भी वीडियो बनेगा वो आपके सिस्टम पर इंडिकेट होने लगेगा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो आप लोग के लिए आ रहा है। और देखिए, ये जो चैनल है ये फुली डिवोटेड है लॉ के स्टूडेंटों के लिए। तो आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आगे के समय में आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि कोई वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, जो आज हम लोग सॉल्व करेंगे वो बीएनएस 2023 भारतीय न्याय संहिता 2023 का टेस्ट सीरीज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 51 से 100। आप लोग के जो डिमांड थी उसको हमने पूरा कर दिया है। क्वेश्चन इंग्लिश के साथ हिंदी में भी दिया जा रहा है। आप इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़कर एक एक करके सॉल्व करेंगे। देखिए, जो स्टूडेंट नए बैचेस के बारे में बराबर पूछ रहे हैं, आज उनको हम बता देना चाहते हैं कि जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस का अगला बैच है वो 11 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो रहा है। 11 नवंबर 2024 से ये जो बैचेस है ये एपी और जुडिशरी दोनों का है। इसमें आप लोग को प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की क्लास मिलेंगे। देखिए, जो ऑनलाइन क्लासेस होती है लाइव क्लासेस मिलती है। लाइव क्लासेस के बाद आप लोग को उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है। आप लोग को टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेने का अवसर मिलता है और प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ उन स्टूडेंटों को मिलती है जो ऑनलाइन लॉ क्लासेस को ज्वाइन करते हैं। और आप जानते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की जो फीस होती है बहुत ही नॉमिनल होती है। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए 3 न्यू क्रिमिनल्स लाकर एमसीक्यू रेडी कर दिया गया है। इसमें 1200 क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश में, बीएनएस, बीएनडबलएस और बीएसए के। और देखिए, जो एआईबी की गाइड है, आप लोग का एग्ज़ाम चूँकि पोस्टपोन्ड होकर दिसंबर में पहुंच गया है, तो ये गाइड अब 0 रुपये में दी जा रही, कोई चार्जेस नहीं है। केवल आपको पोस्टल चार्जेस देना है 99 रुपीज़। आप 99 रुपीज़ जमा करके इस गाइड को अपने पोस्टल एड्रेस पे मंगा सकते हैं। आप लोग के लिए 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिग्लॉट एडिशन है। इसमें आप लोग को 40 क्वेश्चन है। पूरे सिलेबस को कवर किया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और आपके द्वारा अगर ये क्वेश्चन को तैयार कर लिया जाता है तो आपको जुडिशरी एपीओ में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। डियर स्टूडेंट, इस नंबर पर आप लोग अगर कोई आपको एडमिशन लेना है, कोई स्टडी मटेरियल लेना है, तो आप इस नंबर पर क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे और इस नंबर पर आपको पोस्टल एड्रेस अपना भेजना है पिन कोड के साथ। एडमिशन के लिए आपको अपना आधार कार्ड भेजना है। जब आपका आधार कार्ड आ जाएगा तो आपको कोचिंग का क्यूआर कोड जाएगा, उसमें आप अपना फीस जमा करके अपने एडमिशन को सिक्योर करेंगे और फिर आपको आगे की फॉर्मेलिटी बता दी जाएगी। देखिए, जिन स्टूडेंटों को जनरल स्टडीज़ का नोट्स लेना है तो जनरल स्टडीज़ का नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ये आप दोनों में मंगा सकते हैं। इसके साथ जो राजस्थान का एपीओ हो रहा है, जहाँ पर अभी आईपीसी सीआरपी स्टूडेंट्स आएगा, उसके भी नोट्स आप लोग के लिए अवेलेबल है। इंटरनेशनल लॉ, टीपीए, जूरिस्प्रूडेंस और इंटरव्यू की गाइड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सीपीसी, भारत का संविधान, हिंदू विद, मुस्लिम विद, ये सब सारे नोट्स आप लोग के लिए अवेलेबल हैं। आप लोग जो कांटेक्ट नंबर बताया गया है उस कांटेक्ट नंबर पर आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे। देखिए डियर स्टूडेंट, कोशिश करिए कि फ़ोन ना करना पड़े आपको, क्योंकि फ़ोन बिज़ी भी जाता है, प्लस
चूँकि क्लास चलती रहती है, आप लोग के लिए वीडियो बनते रहते हैं, आप लोग के लिए सर की व्यस्तता रहती है, इसलिए हम फ़ोन ज़्यादा रिसीव नहीं कर पाते। आप केवल व्हाट्सएप पे मैसेज लिख दिया करिए, हम आप लोग को आंसर देंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, आज का टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 51, चूँकि 50 तक आप लोग को करा दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द भारतीय न्याय संहिता? निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्याय संहिता 2023 का उद्देश्य है? तो चलिए डियर स्टूडेंट, ये आप लोग के लिए आज का पहला क्वेश्चन है। तो देखिए, जो इसका सही आंसर है सी है। सी आंसर कहता है स्ट्रेंथ इन द जस्टिस ऑफ डिलीवरी सिस्टम, न्याय वितरण प्रणाली को मजबूत करना। आज का अगला क्वेश्चन है द भारतीय न्याय संहिता 2023 प्राइमरी रिप्लेस विद कोलोनियन ईरा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय न्याय संहिता 2023 का मुख्य रूप से किस औपनिवेशिक युग के कानून के लिए जगह बनाया? तो आपसे केवल बीएनएस पूछ रहा है, पूरा नहीं पूछ रहा है। अच्छा, तो ये ध्यान रखिएगा, बीएनएस किसको रिप्लेस करके बना है? इंडियन पेनल कोड। यानी जो बीएनएस आप लोग का रिप्लेस किया है, वो बना है, वो किसको रिप्लेस करके बना है? तो बीएनएस को। तो आपको टिक किस पे लगाना है? इंडियन पेनल कोड, आईपीसी पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर डियर स्टूडेंट होगा बी, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। ठीक, चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन आप लोग के लिए। अंडर द भारतीय न्याय संहिता हाउ इज द क्राइम ऑफ सेडेशन रीडिफाइन आर एमेंड? यानी कि जो राजद्रोह के अपराध को किस प्रकार पुनर्परिभाषित या संशोधित किया गया है? तो इसको देखिए, इसका आंसर है रीनेम्ड विद स्पेसिफिक लिमिटेशन। इसको क्या किया गया? नया नाम देके केवल इसको अलग से बनाया गया है। तो इसका आंसर आप लोग का जो होगा वो इसका आंसर होगा बी, रीनेम्ड। इसका आंसर होगा बी। हिंदी में होगा विशिष्ट सीमाओं के साथ पुनः नामांकित। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के लिए हम थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन को छोड़ भी दे रहे हैं ताकि आप लोग इसको देख के इसको बता सके। भारतीय न्याय संहिता में निम्नलिखित में से किसके लिए कड़े प्रावधान प्रस्तुत किए गए हैं? कड़े प्रावधान। तो देखो, जो कड़े प्रावधान बनाए गए हैं वो आप लोग के ध्यान रखिएगा, वो जो कड़े प्रावधान बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए। ऑर्गेनाइज क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब है संगठित अपराध, और इसमें आंसर क्या होगा? बी। चलो डियर स्टूडेंट, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आप लोग के लिए स्टार्ट की गई है। इसमें से क्वेश्चन आगे एग्जामिनेशंस में आने ही आने हैं। अंडर द भारतीय न्याय संहिता हु हैज द पावर टू ऑथराइज द यूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन? भारतीय न्याय संहिता के तहत निवारक निरोध के उपयोग को अधिकृत करने की शक्ति किसको दी गई है? ये आप लोग का क्वेश्चन है। तो देखो डियर स्टूडेंट, ये शक्ति किसको दी गई है? जिला मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑप्शन क्या है? बी। तो इसका देखो आंसर क्या हुआ? बी। देखिए, जो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, उनको भी फायदा मिले। और इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट, आप लोग कमेंट्स जरूर लिख दिया करिए। कमेंट्स आपके आते हैं तो हमको बहुत ताकत मिलती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम पेनाल्टी फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग एज पर द भारतीय न्याय संहिता? भारतीय न्याय संहिता के अनुसार मानव तस्करी के लिए अधिकतम दंड, अधिकतम दंड कितना है मानव के लिए, मानव तस्करी के लिए? तो आप लोग का आंसर होगा ए। ए का आंसर का मतलब है आजीवन कारावास। इंग्लिश वर्जन में हम लोग इसको पढ़ेंगे लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ए, हिंदी में आजीवन कारावास। क्वेश्चन नंबर 7 द संहिता मैंडेट दैट ऑल केसेस ऑफ सर्टेन सीरियस क्राइम बी इन्वेस्टिगेटेड विद ए फिक्स्ड पीरियड। व्हाट इज द पीरियड? संहिता में ही अनिवार्य किया गया है कि कुछ गंभीर अपराधों के सभी मामलों की जांच के लिए एक निश्चित अवधि के भीतर की जाए। यह अवधि क्या है? चलिए, क्वेश्चन आप लोग के सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आपको इसका आंसर बताना है। तो देखो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर है सी, 3 मंथ्स, 3 महीने।
अगला प्रश्न आप लोग के सामने स्क्रीन पर देखिए, कुछ समय के लिए हम प्रश्न को छोड़ दे रहे हैं ताकि आप लोग इसको ठीक से पढ़ सके। जमानत भारतीय न्याय संहिता, अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता, बेल प्रोविजन आर स्ट्रिक्टर फॉर, किसके लिए सख्त बनाया गया है जमानत का कानून, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 आज का। तो देखो, जो वायलेंट क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, महिलाओं के प्रति अपराध, इसमें जमानत के प्रावधान को बहुत कठिन बनाया गया है। नॉन बेलेबल ऑफेंस तो बनाया गया है, कठिन प्रावधान भी बनाया गया। अगला प्रश्न, भारतीय न्याय संहिता में कौन से नए अपराधों को शामिल किया गया है? चलिए डियर स्टूडेंट, आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है, आप लोग इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? व्हाट न्यू ऑफेंस? तो देखिए, इसका सही आंसर है ई कॉमर्स, धोखाधड़ी। इसका सही आंसर है ए। इसका जो सही आंसर है वो डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, वो ए है, जिसको हम लोग कहते हैं ई कॉमर्स, धोखाधड़ी। ठीक, चलिए थोड़ी देर के लिए प्रश्न छोड़ देते हैं ताकि आप लोग हिंदी इंग्लिश को पढ़ सके और आप भी इसको समझ के इसका टिक लगा सके। तो इसका देखो डियर स्टूडेंट आंसर है ए। अगला प्रश्न आप लोग के लिए छोड़ा जा रहा है, आज का 10वां प्रश्न। फॉर रेप केसेस द मिनिमम पनिशमेंट हैज बीन रिवाइज्ड। बलात्कार के मामले में न्यूनतम सजा, न्यूनतम पूछ रहा है, मैक्सिमम नहीं पूछ रहा है, ये आपको बताना है। आज का क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो डियर स्टूडेंट, न्यूनतम सजा जो है वो 10 ईयर्स है, 10 वर्ष है। ठीक, ये आप लोग का है। मिनिमम पूछा जा रहा है, मैक्सिमम नहीं पूछा जा रहा है। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 61 यानी 11वां प्रश्न। किशोरों से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए किस सिद्धांत पर जोर दिया जाता है? किशोरों को मामलों को निपटाने के लिए किस पर जोर दिया जाता है? पुनर्वास और एकीकरण। इसका डियर स्टूडेंट सही आंसर है सी। सही आंसर है सी, पुनर्वास और पुनः एकीकरण। एकीकरण यानी कि वो जो किशोर लोग हैं उनको फिर से जो है स्थापित किया जा सके, वो अपराध की दुनिया में फिर से न जाए। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधों के लिए सबूत का भार किस पर होता है? ये आज का क्वेश्चन नंबर 12। तो ध्यान रखिएगा, जो सबूत का भार होता है वो एक्यूज पर होता है। एक्यूज का मतलब अभियुक्त, सार्वजनिक संपत्ति पर। यह नया प्रावधान आप लोग के लिए आया है। आज का अगला प्रश्न, संहिता के अंतर्गत घृणास्पद भाषण के लिए क्या नया प्रावधान है? क्या नया प्रावधान किया गया है? क्वेश्चन छोड़ दे रहा है थोड़ी देर आप लोग के लिए। तो देखो डियर स्टूडेंट का है वेरिंग पेनाल्टी डिपेंडिंग ऑन सर्विटी, यानी कि जो सी आंसर है, गंभीरता के आधार पर अलग अलग दंड, ये इसका सही आंसर है। आज का क्वेश्चन नंबर 14, दहेज से संबंधित अपराधों के मामलों में संहिता में यह अनिवार्य किया गया है। संहिता में क्या चीज अनिवार्य किया गया है दहेज के अन्य मामलों के लिए? ये आप लोग को इसका आंसर बताना है। तो पहली बात ध्यान रखिएगा, नो मीडिएशन अलाउड। इसका सही आंसर है बी। जो मीडिएशन होता है वो ध्यान रखिएगा डाउरी के मैटर पर बिल्कुल नहीं है, ये नया प्रावधान दिया गया है। और इसका सही आंसर है आप लोगों के लिए बी। इसका सही आंसर है बी। आज का अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए। क्या भारतीय न्याय संहिता न्यायाधीशों को सजा सुनाने में अधिक विवेकाधिकार देती है? यह आप लोग को आज का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, इसका आंसर सही आप लोग को बताना है। ओनली इन स्पेशल केसेस, कुछ मामलों में, बाकी नहीं। तो इसका सही आंसर है बी। बी, केवल विशेष मामलों में, सामान्य मामलों में नहीं, केवल विशेष मामलों में।
आज का अगला प्रश्न, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर मिस यूज ऑफ डिजिटल डाटा अकॉर्डिंग टू द संहिता। आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है, आप लोग इसके क्वेश्चन के देखकर इसका सही आंसर दें कि क्या इसका सही आंसर होगा। सही आंसर है सी, अप टू 7 ईयर। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये जो आपके सामने आज क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं इसको आप लोग शेयर करें और भी लोगों को, और भी लोग को पता चले कि परीक्षा रिफ्रेशर क्लासेस पर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है, तो उसका फ़ायदा वो लोग भी उठा सकें। और यही इस चैनल को बनाने का मेन मोटिव है कि कोई भी बच्चा अछूता न रह जाए, उसको सबको इसकी सुविधा मिले। तो चलिए डियर स्टूडेंट, संहिता में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिनके किसके बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं। त्वरित परीक्षण और सहायता, डी, स्विफ्टर ट्रायल्स एंड असिस्टेंट, इसका डी आंसर है। प्रश्न हम छोड़ देते हैं, थोड़ी देर आप लोग पढ़ा करिए, फिर हम आंसर आप लोग के सामने रखते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं। भारतीय न्याय संहिता ने व्यापक कवरेज के लिए इनमें से किस अपराध की परिभाषा में संशोधन किया है। ठीक है, आज का 18वां प्रश्न है, किस अपराध में संशोधन किया है, यानी वो अपराध पहले से था, केवल संशोधन किया गया है। तो वो डियर स्टूडेंट आपका है डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा पर नया संशोधन किया गया है। आज का क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कहता है, संहिता किस विशिष्ट तत्व से जुड़े अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान करती है। कठोर दंड का प्रावधान, तो अगर माइनर जो चिल्ड्रन है उनके साथ कोई अपराध होता है तो कठोर दंड का प्रावधान बीएनएस में किया गया है। आज का क्वेश्चन नंबर 20 जो 70 नंबर के नाम से जाना जा रहा है, संहिता में कारपोरेट धोखाधड़ी के लिए दंड का प्रावधान किस प्रकार किया गया है। आप लोग के सामने क्वेश्चन लगा हुआ है, इंग्लिश वर्जन हिंदी वर्जन दोनों। तो इसका सही आंसर है प्रिजनर टाइम बेस्ड ऑन फ्रॉड वैल्यू, बी, धोखाधड़ी मूल्य के आधार पर जेल की अवधि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए आज का क्वेश्चन नंबर 21 जो 71 के नाम से जाना जा रहा है, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत न्याय संहिता में धारा 150 में राजद्रोह की अवधारणा को पुनः परिभाषित किया गया है। आईपीसी के तहत मूल धारा क्या थी, यानी कि जो आईपीसी में इसके बारे में जो प्रावधान है वो क्या था, आपसे आईपीसी का पूछा जा रहा है। फटाफट बताइए डियर स्टूडेंट। आईपीसी में था 124A, 124A। आज का क्वेश्चन नंबर 22 जो 72 के नाम से है, भारतीय न्याय संहिता भारतीय दंड की धारा 302 से मेल खाती है। जो 302 में हम लोग पढ़ते थे हत्या का दंड, तो अब हत्या का जो दंड है वो बीएनएस में किस सेक्शन में, ये आपसे पूछा जा रहा है कि बीएनएस के किस सेक्शन में इसको बताया गया है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ए, इसका आंसर है ए, धारा 101। इसको आप लोग चैनल को लाइक करते रहे। डियर स्टूडेंट, आपराधिक षड्यंत्र का अपराध मूल रूप से आईपीसी में किस धारा के अंतर्गत आता था और भारतीय न्याय संहिता में इसका संबंधित धारा। देखो ये क्वेश्चन दोनों एक्ट को पूछा जा रहा है, आईपीसी को और बीएनएस को। तो जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी वो आईपीसी में कहाँ थी और बीएनएस में कहाँ थी, ये दोनों आप लोगों को इसका आंसर देना है। तो देखो इसका सही आंसर है ए, ए। जो हम लोग आईपीसी पढ़ते थे तो आईपीसी में ये कहाँ था, 120A 120B। ठीक, तो जो 120B था उसका पनिशमेंट था, तो इसका अब आंसर हो गया आईपीसी की इस सेक्शन में 120B में, बीएनएस के 42 में।
आज का क्वेश्चन नंबर 24, जिसको हम लोग बोलेंगे 74 क्वेश्चन के नाम से। देखो, चूंकि आप लोग को हमने 50 क्वेश्चन पहले सॉल्व करा दिए थे, तो ये ध्यान रखिएगा, आज हम लोग 50 के आगे यानी 51 से पढ़ रहे हैं, तो वो 51 बोला जाएगा। और आज का जो फ्रेश है नंबर वो 24 है। नए कानून के तहत महिलाओं पर हमला या आपराधिक बल से संबंधित जो धारा 354 थी, ठीक है, उसको हटाकर अब बीएनएस की कौन सी धारा बनाई गई है? बीएनएस की कौन सी धारा बनाई गई है, ये आप लोग से पूछा जा रहा है। तो आप लोग का आंसर है इसका कि सेक्शन 74, सेक्शन 74, ओनली 74, धारा 74। आज का 25वां प्रश्न, चोरी के अपराध जो मूल रूप से आईपीसी की धारा 378 के अंतर्गत आता था, अब भारतीय न्याय संहिता में किस धारा में आता है? तो देखो, इसका आंसर है ए। अब जो चोरी है वो बीएनएस के सेक्शन नंबर 303 में आ गई है, 303। तो 303 में आप लोग को चोरी की परिभाषा और दंड दोनों 303 में बता दिया गया है, ये 303 है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोग को 25 क्वेश्चन कराते हैं और रिमेनिंग 25 क्वेश्चन अगले आपके वीडियो में रहेगा। आज हमने आप लोग को 25 प्रश्न कराए और ये जो 25 प्रश्न थे, इनका जो सीरियल नंबर है 51 से लेकर 75, इसके पहले आप लोग को 50 क्वेश्चन करा दिए गए थे। अब हो गए आप लोग के 75 क्वेश्चन आज तक की डेट में। अगले जो आप लोग का वीडियो आएगा उसमें 76 से 100 यानी 25 प्रश्न और कराए जाएंगे। फिर आपका जो बीएनएस है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग के लिए आगे का जो पेपर होगा वो BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगा। फिर इसके बाद आप लोग को BSA कराया जाएगा। ये सीरीज बराबर चलती रहेगी, समय समय पे आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा। आप लोग इस वीडियो को देखकर कमेंट्स जरूर लिखिएगा, वीडियो को फॉरवर्ड जरूर करिएगा। और लास्ट में आप लोग को एक हम फिर से सूचना दे रहे हैं, जो स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि नया बैच कब चल रहा है, तो 11 नवंबर 2024 को नया बैच स्टार्ट होगा। उसमें आप लोग को जुडिशरी वालों को 3 घंटे की क्लास करनी है, एपीओ वालों को 2 घंटे की क्लास करनी है। जो क्लास चलता है मॉर्निंग में 1 घंटे की चलती है 8:30 से 9:30, इवनिंग में 2 घंटे क्लास चलती है 6:15 बजे से 7:15 बजे और 8 बजे से 9 बजे। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा कि जो 2 व्हाट्सएप नंबर सर के हैं जो इस समय रन भी कर रहे हैं, आप देखें स्क्रीन पर चल रहा है 9005078691, 9335144265। इनमें से किसी भी नंबर पर आप अपना आधार कार्ड भेजेंगे और लिख देंगे कि हमें एपीओ का एडमिशन लेना है या जुडिशरी का। रही बात उन स्टूडेंटों को जो स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो यही व्हाट्सएप नंबर पर अपना क्या करेंगे, पूरा पोस्टल एड्रेस, नाम, पता और डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, पिन कोड नंबर लिखेंगे। फिर उनको कोचिंग का QR कोड जाएगा और QR कोड में फीस डिपॉजिट करने के बाद उनको रजिस्टर पार्सल के द्वारा उनको नोट्स सर्व कराया जाएगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।